क्योंकि उस मंदिर में चांदी का कलश लगा था भगवान शिव के ऊपर, बड़े ऊंचाई पर। उसके मन में भाव आया, क्यों ना ये कलश मुझे चोरी कर लेना चाहिए, मैं जिंदगी भर फिर चोरी करना बंद कर दूंगा। भगवान शिव की शरण में आया, बोला बाबा अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका कलश ले लूं, आज के बाद कभी किसी की चोरी नहीं करूंगा, केवल मैं आपका फिर भगवान आपका भजन करूंगा। अब भगवान को बोले भैया, क्योंकि तूने इतनी भक्ति थोड़ी करी है कि भगवान तुझसे बात करे। और यूं ही कहकर गर्भगृह में चला गया। और ज्यों ही महाराज गर्भगृह में आया तो उसने देखा कि कैसे कलश उतार है। तो उसके मन में भाव आया, ये तो पत्थर है, इसी पर पैर रखकर अगर मैं इस कलश को उतार लूं तो भगवान थोड़ी प्रकट हो जाएंगे। और ज्यों ही उसने कहा और पैर को रखा, कलश को उतारने ही वाला था महाराज, भगवान प्रकट हो गए। शंकर बोलिए शंकर भगवान की। ज्यों ही भगवान शंकर प्रकट हुए वो देखकर घबरा गया महाराज। कलश तो ज्यों ही पकड़ा था कलश पे ही टंगा रह गया। और जो ही बाबा को देखकर नीचे कूद गया भगवान के चरणों में। हे दीन दयालु, आप कितने दयालु हो, कब किस पर रीझ जाए ये पता नहीं है। आप खूब जल चढ़ाते रहो, दूध चढ़ाते रहो, खूब इत्र से स्नान कराओ, तब भी प्रसन्न ना हो। और कब आपके धतूरे पत्ते से ही प्रसन्न हो जाए, अकहुआ के पुष्प से ही प्रसन्न हो जाए, ऐसे अद्भुत निराले हैं बाबा। और भोलेनाथ, भोले एकदम इतने निराले हैं। तो भगवान का काम था केवल भजन करना। भजन कर रहे थे बैठकर। दक्ष प्रजापति को लगा, बताओ हमारे दमान हमारा अपमान कर रहे हैं। तो उनके जो सेवक थे वो और शंकर जी से अशब्द कहने लगे, बताओ बड़ा अभिमान हो गया इसको। तो आपस में उन गणों की लड़ाई होने लगी। भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा, ठीक है कहने दो। भगवान शिव अपने गणों के साथ कैलाश पर पधारे। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ ठान दिया, सबको बुलाऊंगा, केवल शंकर को नहीं बुलाऊंगा। अब शिव जी के निरादर के लिए यज्ञ जो किया है वहां कहीं कल्याण तो होना ही नहीं है। वैसे तो सबको बुलाया, सबको निमंत्रण दिया। और विशेष तौर से देखो, जैसे हमें कोई जानता हो और हमारे बगल में कोई रहता हो, वो भी उनका मित्र हो, अगर उसे कार्ड नहीं भी देना है, ठीक है दूर का है, लेकिन हमें जलाने के लिए जरूर देगा महाराज जी को कार्ड। अरे महाराज जी आप पधारिए। उसी प्रकार दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया। यज्ञ की रचना बनी और सब लोग एकत्रित होकर कैलाश की ओर से ही विमान जाने लगे। अच्छा, देवता भी बड़े विचित्र होते हैं। तो सब कैलाश के ऊपर से जाने लगे। तो मां सती ने देखा कि ये बाबा भगवान शिव बैठे थे सन्मुख, क्योंकि भगवान ने जब सती मैया आई तो सन्मुख आसन दिया, क्योंकि पति पत्नी से उन्होंने अपना संबंध तोड़ दिया। तो सामने जब अम्मा सती आई तो सन्मुख आसन दिया कि अब आप वामांग में रहने वाली नहीं है, मेरी मां हो, मेरे स्वामी की पत्नी का स्वरूप धारण तुमने किया है। उस भाव से भगवान शिव ने सन्मुख आसन दिया। नहीं तो पत्नी को कहां देते हैं आसन? वामांग में। और जो हम अनुष्ठान आदि पूजन कर्म करते हैं तब पत्नी सीधे हाथ पर विराजमान होती है, क्योंकि धर्म पत्नी है। जो धर्म कराए वह धर्म पत्नी। वो जो धर्म चल रहा है महाराज वो माताओं से ही चल रहा है, बुरा ना मानिएगा आप लोग।
आप लोग भी खूब पूजन पाठ करते हो अच्छी अच्छी, क्योंकि सत्य बात है, जो धर्म की पत्नी होती है वो धर्म पत्नी होती है, वो ही धर्म कराती है। दायित्व तो आप लोगों का ही है, हैं? घर में कितनी साफ सफाई करते हो आप, कोई त्योहार आए खूब झाड़ा फूकी बढ़िया घर को चकाचक करते हो। उसी प्रकार से हमारे इस जीवन में भी जो विकार हैं, जो हमें लपटे हैं, उनको भी माता ही साफ कर सकती हैं, तो इसलिए धर्म करती हैं वो। धर्म पत्नी धर्म कराती। और जो ही मां सन्मुख बराजी, सब लोग विमान से जा रहे थे, तो सती मैया ने पूछा कि बाबा ये सब कहां जा रहे हैं? तो भगवान शिव ने कहा देवी ये आपके पिताजी के घर जा रहे हैं। तो पूछा क्यों? कि वहां पर यज्ञ हो रहा है। तो बाबा हम, तो भगवान शिव ने कहा देवी हमारे कारण आपको नहीं बुलाया। तो मां ने पूछा कि क्यों नहीं बुलाया? आपने कोई निरादर कर दिया होगा इसलिए नहीं बुलाया उन्होंने। अच्छा वैसे माताओं को मायके का झाड़ू भी मिल जाए ना तो वो भी प्रिय है। अरे होता है मायका, क्योंकि वो मायका ही अलबेला है, मां की दीवार तक रोती है उस पुत्री के लिए। उस अंगने में जो बालिका खेली कूदी बड़ी हुई, वो आंगन भी रोता है जिस दिन उसकी विदाई होती है कि आज ये मुझे छोड़कर जा रही है। तो मां ने पूछा बाबा क्यों नहीं बुलाया? तो बाबा ने कहा, सब कहानी बताई कि हमसे निरादर अप्रसन्न हो गए थे वो, इसलिए उनने हमारे लिए ही टाना यज्ञ किया है, हमारा निरादर करने के लिए। तब मां ने कहा कि पिताजी का घर है, अगर नहीं भी बुलाया तो मैं बिना बुलाए चली जाऊंगी। बाबा कहते हैं कयहूं नीक मो रे मन भावा, कयहूं नीक मोरे मन भावा, यह उचित नहीं निवत पठावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। बाबा कहते हैं आपने बहुत अच्छी बात कही देवी। पिता के घर, मित्र के घर, स्वामी के घर और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन कब जाना चाहिए? जब विरोध ना हो। और जहां विरोध होता है वहां जाना कल्याण नहीं है। भगवान शिव ने कहा लेकिन मां नहीं मानी। बाबा ने दोबारा फिर समझाया देवी वहां जाना कल्याण नहीं है, मां नहीं मानी। तब भगवान शिव ने अपने जो मुख्य गण थे उनको देकर विदा किया कि साथ आप जाइए। और सती मैया चल पड़ी, और जो ही चली तो नगर में प्रवेश हुआ और आई तो बहनें मुस्कुराने लगी, चिढ़ाने लगी, बताओ बावले का है वो संग नहीं आए, अरे वो तो भांग खाकर पड़े होंगे कहीं। इसलिए प्यारे एक जीवन में यहां से सूत्र पकड़ी इस कथा से कि जीवन में आपके घर में अगर सुख हो या दुख हो या आप कितने परेशानी में हो, आपके घर की बात पड़ोसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये कथा बताती है। होता क्या है, हम ज्यादा दुखी होते हैं तो फिर हम सबको सुनाते हैं, फोन लगा के और सुनाते हैं, अरे आज बहन मैं बड़ी परेशान थी तो को याद कर रही थी। स्थिति ये है। और वैसे जीवन में इन बातों का हमें विचार करना चाहिए
चाहे भैया हो चाहे माता हो, कि भैया हमारा दुख है, हम ही निपटा पाएंगे और कोई नहीं निपटा पाएगा। वो बताने से कभी समस्या सॉल्व नहीं होती, बढ़ती है। आप एक को बताओगे, फिर वो दूसरे को बताएंगे, और फिर वो तीसरे को बताएंगे। तो अपनी समस्या अपन खुद करें हल। आपके पति देव बैठे हैं, बच्चों को बिठा लें कि भैया ये समस्या है, इसका समाधान करें अपन। तो आप देखना समस्या जो है वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। हम क्या करते हैं, मायके में भैया से कहेंगे फोन लगाकर, अब हमारे पति देव हमसे ऐसे बोल रहे हैं। ये जो यंत्र का कमाल और अच्छा चल रहा है, यंत्र का हम लोग प्रयोग गलत करते हैं। यंत्र का मतलब है खबर लेना। फोन इसलिए तो बना है कि भैया पता चले कि घर में सब लोग बढ़िया कुशल से तो हैं, हम पर अपनी रामायण लेके बैठ जाते हैं, अरे आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। बताओ गलत तो नहीं बोल रहे। इसलिए प्यारे जीवन में इतना सूत्र जान लो, अगर हम अपने दुख किसी को बताएंगे तो वो हंसेगा ही, आपके मुंह पे तो बड़ाई कर कर जाएगा, फिर वहां जाके खूब हंसेगा, लोग बागों से कहता है। इसलिए हमारा दुख हमरे पास रखें और ठाकुर को बताएं जितना दुख है आपके जीवन में। इनकी शरण में जाकर बोलो, नहीं जाना मंदिर पे, भैया कोई सुन लेगा, मत जाओ। लेकिन आपके घर के गोपाल जी के आगे आके तो कहो, हे प्रभु मैं आज दुखी हूं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता